हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बच्चों, 2 वीडियो इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 3rd वीडियो है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को फिर से एक काम करने हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाने हैं, प्रॉपर तरीके से समझने और नोट्स बनाने हैं, मुस्कुराने नहीं है। इधर आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अगला जो टॉपिक है, मान लो आपसे पूछ लेता है कि फोर्स फोर्स कैलकुलेट करो, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बच्चों, क्या मल्टीपल चार्जेस। अब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन छिपे रहते हैं, हमें दिखते नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान से अगर देखो, मान लो ये है आपका Q0 चार्ज है, ठीक है बच्चों। और इधर पड़ा हुआ है Q1, इधर पड़ा है Q2, इधर पड़ा है Q3, इधर पड़ा है Q4। सही है बच्चों। ऐसे डॉट डॉट डॉट, मान लो इधर है Qn। क्लियर है क्या? ये दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है, ये दूरी R4 है। ऐसे ये Rn है, मेरा स्टूडेंट था बच्चों, ठीक है। समझ में आ रही बच्चों? मेरा स्टूडेंट था Rn, ठीक है, जिसने NIT से बीटेक किया था, ठीक है। चलो याद आ जाओ इधर। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक है बच्चों। पढ़ने के लिए कई सारे बच्चे IIT से भी पढ़े बच्चों, IIT में जाने के बाद भी पढ़ते मेरे से, इसलिए ध्यान से इधर देखो। फोर्सेज ऑन Q0 ड्यू टू अदर चार्जेस, तो क्या लिखोगे बच्चों? F नॉट इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q0 चार्जेस ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन Q0 चार्जेस ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन Q0 चार्जेस ड्यू टू 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। बच्चों ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है क्या? अब यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं, ध्यान से देखो। तो F01 की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों? K Q0 इंटू Q1 बाई R1 स्क्वायर। फिर इधर क्या लिखेंगे बच्चों? ये चाहो तो आप R01 स्क्वायर कर लो। क्लियर है क्या? R1 है तो R1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर ही होंगे। K Q0 इंटू Q2 बाई R2 स्क्वायर बच्चों, ठीक है। प्लस ऐसे Q0 Q3 डिवाइडेड बाई R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 बच्चों K Q0 QN डिवाइडेड बाई RN स्क्वायर। क्लियर है क्या? इधर आ जाओ। तो यहाँ पे बच्चों K Q0 तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे ध्यान से देखो तो Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Q1 बाई RN स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे K Q0 हो गया बच्चों, यहाँ पे लगा लेना समेशन, इसीलिए आता है यहाँ पे लिखो QI डिवाइडेड बाई RI का स्क्वायर। बच्चों I की वैल्यू 1 से N तक वेरी करा देना, समेशन ओपन करने आना चाहिए आपको। दिस इज फोर्स ऑन Q0 चार्जेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या अदर चार्जेस। क्लियर है? ऐसे 1 पे पूछ लेगा सबकी वजह से बताओ तो ऐसे ही कर देना। समझ में आई बात क्या? इसी तरीके से अभी पोटेंशियल वाला करेंगे, आगे दूसरे चैप्टर में है तो वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आते हैं कंक्लूजन पे भाई साहब, ठीक है। किस पे आते हैं बच्चों? कंक्लूजन। बहुत आसान है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये। आपका अगर अच्छे से आता है तो आगे मैग्नेट वाले भी आसानी हो जाएंगे, ठीक है, यानी आसानी से आएंगे। समझ में आई बात क्या? ध्यान से इधर देखो, आ जाओ इधर। इधर कहाँ गिर रहा है भाई? देखो ध्यान से इधर आओ। तो अगला आता है कंक्लूजन। क्या आता है बच्चों? कंक्लूजन किसका? कंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसका बच्चों? कंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला आपको कंक्लूजन ये मिला कि इट एक्ट्स ऑन 2 चार्जेस। ध्यान से समझना, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन 2 चार्जेस। बच्चों कितने? 2 चार्जेस। क्लियर है क्या?
हमेशा याद रखना, फोर्स मतलब ऐसे समझ लो लड़ाई, लड़ाई हमेशा दो गुटों के बीच में होती है बच्चों, ठीक है। इधर आओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑलवेज एक्ट ऑन टू चार्जेज, हमेशा होते हैं, याद रखना। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज, दूसरा पॉइंट बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन both the charges is always hello इधर, always opposite to each other बच्चों, ठीक है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आई क्या? तीसरा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, magnitude of force is always same बच्चों, ठीक है। जो हमने बोले थे F12, अरे बोलो F21 का अगर मॉड लिखेंगे तो बराबर ही होगा बच्चों, F लिख लो चाहे तो, क्लियर है क्या? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, यानी अगर A ने B पे 5 न्यूटन का लगाया तब B कितना भी बरियार हो, ठीक है, मजबूत हो, ताकतवर हो, वो भी 5 न्यूटन का ही लगाएगा। जैसे आप दीवार में जाके ऐसे टक्कर मारो, 10 न्यूटन का फोर्स लगाए दीवार पे, अब दीवार सोचो कितना बड़ा फोर्स लेके रखा हुआ है, जिस दिन आप पे लगाओगे तो खत्म हो जाओगे, नहीं खत्म नहीं होना है, तो जितना आप लगाओगे उतना ही वो भी लगाता है बच्चों, ठीक है, हमेशा छोटे वाले का लिया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ऑलवेज सेम, समझ में आई बात क्या यहां तक? अब ये ऊपर के 3 पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, ये तीनों पॉइंट बता रहे हैं, फोर्थ पॉइंट लिखोगे, above 3 points conclude, above 3 points conclude, क्या बोल रहे हैं बच्चों? above 3 points conclude that, क्या बोल रहे हैं? above 3 points इधर conclude that electrostatic force is action reaction, electrostatic force is an action reaction pair, is an action reaction is in, लिख लो, is in action reaction pair, क्लियर है क्या? हमेशा ये एक्शन रिएक्शन में होंगे। जैसे हमने 10 न्यूटन का एक चाटा लगाया बच्चों, ठीक है, तो आपके गाल से बढ़िया सा 10 न्यूटन मेरे हाथ पे ही लगेगा, ठीक है। तो हमने तो एक्शन किए, रिएक्शन इज ऑलवेज निगेटिव बच्चों, ठीक है। जैसी अगर मैंने चाटा लगाया या कोई भी चाटा लगाता है तो आप खुश होकर थोड़ी बोलोगे वाओ व्हाट अ नाइस चाटा, ऐसा नहीं बोलोगे बच्चों, ठीक है। तो रिएक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, खटाक दे ऐसे बोलो कि क्या हो गया, ठीक है। तो above 3 points conclude that electrostatic force is an action reaction pair। फोर्थ पॉइंट बच्चों कितने हो गए? फोर्थ हो गए ना। फिफ्थ पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, फिफ्थ पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज अलोंग द, फोर्सेस इज ऑलवेज along the line joining between two charges बच्चों, ठीक है, two charges। ओके, इसको नोट डाउन करो फिर बताते हैं। क्या बोले बच्चों? डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। इसको बता रखे हैं लेकिन फिर भी एक बार समझा देते हैं आपको, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ताकि आप घर वालों को भी बैठा के बता सको, ठीक है। चलो बच्चों, ध्यान से सुनते जाना, सब समझ में आता जाएगा, क्योंकि बच्चों बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। धीरे धीरे यकीन होगा, अभी नहीं होगा जाएगा बच्चों, ठीक है। अचानक से नहीं यकीन होता है किसी पे, धीरे धीरे आपको भी यकीन हो जाएगा कि बढ़िया पढ़ाते हैं। इधर आओ,
तो फोर्थ पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों? फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस, बोलो फोर्थ ये था एबव 3 पॉइंट्स ना। फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट यहां बना लिए। फिफ्थ पॉइंट हम लोग लिखे थे डायरेक्शन इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। मतलब बच्चों ये Q1 है, ये Q2 है, ये ध्यान से देखो, ये इस पे फोर्स लगाया है तो F21 बच्चों इसी लाइन ऑफ एक्शन में है, और ये इधर लगाया है। देखो डायग्राम कितना सुंदर बना रहे, समझ में आ रहा है? ताली तक नहीं बजा रहे हो, इधर आओ ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, ताली बजाने की शाबाशी दे लेना, आपको समझ में आ जाएगा अपने को। तो F12 F21 देखो दोनों एक दूसरे के लाइन ऑफ एक्शन में है, समझ में बच्चों? यही बोल रहा है डायरेक्शन इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। समझ में आई क्या? बोलो हाँ। फिफ्थ पॉइंट हो गया बच्चों। सिक्स पॉइंट की बात करते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये फेवरेट पॉइंट है मेरा, ध्यान से देखना। फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जब मैं पढ़ा था इस पॉइंट को तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, आपको भी अच्छा लगेगा अभी थोड़ी देर में। फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ presence or absence of third charge। क्लियर है क्या? क्या बोला बच्चों? फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्जेस। मतलब क्या हुआ बच्चों? कहने का मतलब दो के बीच में अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, तीसरा कोई आता है, जैसे मान लो ए है, ये बी है, दोनों की लाइफ बहुत बढ़िया से चल रही है। ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, ये इस पे लगा रहा है इधर की तरफ, सही ना? क्लियर है? अब मान लो, या ऐसा कर लो, चलो एक निगेटिव मान लेते हैं ना, ये निगेटिव ये पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखो, आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा। ए ने फोर्स लगाया इस पे तो इधर की तरफ डायरेक्शन, बी ने फोर्स लगाया इस पे तो इधर की तरफ डायरेक्शन। अब क्या हुआ, मान लो ये प्लस था ये माइनस था, ऐसा चल रहा था, तो इस पे लिखे ये अगर 1 है ये 2 है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर की तरफ हो गया बच्चों, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर की तरफ हो गया। क्लियर है क्या? अनलाइक चार्जेस में जब भी फोर्स लगाते तो जो लगाता है उसी की तरफ डायरेक्शन होती है। जैसे इसने लगाया इस पे तो इसी की तरफ डायरेक्शन, इसने इस पे लगाया तो इसी की तरफ डायरेक्शन। क्लियर है क्या? अब मान लो इसके जीवन में कोई और आ गया तीसरा, सी मान लो तीसरा। अब क्या हो गया, अब क्या होगा, ध्यान से समझना कि अब ये कितना फोर्स लगाएगा। मान लो ये इधर की तरफ लगाया, ये इधर की तरफ, मान लो ये भी माइनस है, ये अब ये इस पे लगाएगा तो इधर की तरफ आएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा F13, और ये इस पे लगाएगा तो इधर की तरफ हो जाएगा F31। क्लियर है क्या? क्या बोल रहे हैं? ध्यान समझ रहे हो? मतलब इन दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी, तीसरा आया तो ए उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये फोर्स लगाएगा, यानी इसके आने या ना आने से इसके लाइफ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जबकि डेली लाइफ में फर्क पड़ सकता है बच्चों। इसलिए ध्यान रखना इन बातों का, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। यहां पे चार्जेस के लिए याद रखना, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्जेस। सही ना? यही मतलब है, मतलब दो के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, तीसरा आया तो इसके साथ ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ये भी लगाएगा, इसके आने या ना आने से इसके फोर्सेस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आपको बताते हैं। और बच्चों लास्ट पॉइंट अगर आपको आपके लिए लिखूं तो लास्ट पॉइंट होता है इट इज सेंट्रल फोर्सेस। क्या? इट इज मतलब कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्सेस बच्चों। अब आपसे पूछ लेता है कि बताओ व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस, तो आप बता दोगे बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, इट्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। एंड ध्यान से देखो, ये बच्चों ये है, ये देखो,
लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस भी देखो अपोजिट टू ईच अदर है, और सेंटर से पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? सेंटर से। तो सेंट्रल फोर्सेज हैं, समझ में आई कि नहीं, जो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपल भी कर सकते हैं, एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। अब कोई बोले कि सर मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये Q1 ये Q2, ये इस पे इधर लगा है, ये इस पे इधर लगा है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है ये इधर ये इधर? तो कुलम्स ने डायरेक्ट मना कर दिए थे, बहुत तेजी से बोले थे ये बात, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमेशा जब भी फोर्स लगेगा तो ऐसे ऊपर नीचे नहीं लगेगा, हमेशा एक दूसरे का ऐसे लगेगा, यानी एक का डायरेक्शन इधर तो दूसरे का इधर होगा। समझ में आई क्या? लाइक होगा तो ऐसे, समझ में आ रही बात, अनलाइक होगा तो ऐसे, लेकिन है तो अपोजिट ही। बोलो, अरे बोल दो, समझ में आई बच्चों बात? तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। If you have any query, you just place that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. Okay, bye bye बच्चों, पढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।